अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया सानिया मरी के तहकीकात के हवाले से, और दूसरा जो केस है वो है पाकिस्तान नेवी की दरख्वास्तों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो फैसले जारी किए थे। सिंगल रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के ये फैसले थे। एक दो दरख्वास्तें थी ज़ीनत सलीम वर्सेस पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें तकरीबन 2020 का ये केस है, और 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जो पाकिस्तान नेवी के सेलिंग क्लब है और नेवल फॉर्म्स है वो गैर कानूनी है, उनको गिराया जाए। दूसरा, प्रोफेसर जेड बी मिर्ज़ा, जाहिद बेग मिर्ज़ा की एक पिटिशन थी मारगला हिल्स में तजावज़ात के हवाले से, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, और उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े कह दिया कि जो निजी रेस्टोरेंट है मुनाल रेस्टोरेंट को बंद करे। जो डायरेक्टरेट फार्म्स है वो जो 8000 एकड़ अराज़ी पर वो दावेदार है वो गैर कानूनी है, और नेवल गोल्फ कोर्स जो है वो भी गैर कानूनी है, उसको गिराया जाए। 4 हफ्तों का टाइम दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये दो बड़े फ़ैसले आए थे अलग अलग दरख्वास्तों में, लेकिन पाकिस्तान नेवी के मारते हैं उसमें और इनको गिराने के अहकाम जारी किए थे। उसके बाद पाकिस्तान नेवी की जानिब से अलग अलग 3 इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो जो पाकिस्तान नेवल फॉर्म, पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब के हवाले से, और तीसरा जो पिटिशन जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो है मारगला हिल्स गोल्फ कोर्स को गिराने के हवाले से। अब जब इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी और इंट्रा कोर्ट अपील पे ही समाअत हो गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच, जो कि खसूसी बेंच था, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उस पर समाअत की। उन्होंने पहला जो सवाल था वो ये था, और कानूनी नुक्ता है, कि नेवी जो है बज़ाते ख़ुद किस हैसियत में दरख्वास्त दायर कर सकती है या किसी फ़ैसले को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि नेवी जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। अगर किसी फ़ैसले को चैलेंज भी करना है तो वो है पाकिस्तान हुकूमत ही चैलेंज करेगी, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए चैलेंज करेगी। अब नेवी के जो 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें थे, उन्होंने बाकायदा ये कह भी दिया कि हमारे जो एक केस स्पेशली जो मारगला हिल्स केस है, उसमें वो कह रहे थे कि ना हम रिस्पोंडेंट हैं और ना कुछ और है, लेकिन हमारी ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला जारी किया गया है। वो मारगला हिल्स वाला जो फ़ैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरऑल मारगला हिल्स की 8000 एकड़ की जो अराज़ी है उसके ऊपर यह फ़ैसला दिया है। उसमें सबसे पहले जो निजी रेस्टोरेंट है मुनाल, उसको सील करने का हुक्म दिया है। दूसरा है कि मुनाल रेस्टोरेंट से किराए के मद में जितने भी पैसे जिन जिन ने ली है वो सारे कौमी ख़जाने में जमा करा दे। जो टेरेटरी है नेशनल पार्क की, जो अराज़ी है, वो 2016 में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये जो 8000 एकड़ अराज़ी है ये पाकिस्तान आर्मी को दी थी। उस पर फिर एक समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जो नज़रसानी की हिदायत की थी, लेकिन फिर इस्लामाबाद नज़रसानी तो हुई कोई नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो गैर कानूनी करार दी, और अपनी तहरीरी फ़ैसले में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो अराज़ी है ये फेडरल गवर्नमेंट और CDA के अंडर करे। अब जो इनके जो पिटिशन थे, उन्होंने यही कहा कि सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला जो है वो खारिज किया जाए, मुस्तरद करे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लीगल सवाल था वो ये था कि किस बुनियाद पे हम आपको सुन सकते हैं, क्योंकि आप तो पिटिशन दायर ही नहीं कर सकते, आप अपील दायर ही नहीं कर सकते। अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ आना है तो फेडरल गवर्नमेंट ने आना होगा, पाकिस्तान नेवी किसी हैसियत में ख़ुद नहीं आ सकती। उसके बाद उन्होंने फिर ये जो पाकिस्तान नेवी के वकील है उन्होंने कहा कि हम फ्रेश जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो फ़ाइल करेंगे, तो हमें इजाज़त दी। अदालत ने उसको इजाज़त दी हुई है। अब इंट्रा कोर्ट अपील फ्रेश फ़ाइल करेंगे इंशाल्लाह, जब भी करेंगे हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस है वो है जो सानिया मरी हुआ है, उसमें उसके तहकीकात, आज़ादाना तहकीकात और शफ़ाफ इंक्वायरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी, और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया। और अभी जो तहरीरी फ़ैसला आया है उसमें सेक्रेटरी और NDMA के चेयरमैन जो है ना, दोनों को तलब कर रखा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े कह दिया है कि
چونکہ جو وہاں پہ نمائندہ پیش ہوا NDMA کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جب سے ادارہ بنے اب تک ٹوٹل 5 میٹنگز ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 12 سے 14 سالوں میں۔ 2010 میں امینڈمنٹ ہوئی آرڈیننس میں، 2010 سے لے کے 2018 تک 3 میٹنگز ہوئی، اور 2018 سے 2022 تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ان کے جو کمیشن ہوتے ہیں NDMA کے جو کمیشن ہوتے ہیں، کمیشن میں وزیر اعظم، چیف آف سٹاف، چیئرمین NDMA، چاروں وزرائے اعلیٰ اور جو گورنرز ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن 2018 سے اب تک لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اس کمیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ 3-4 سالوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم جو ہے اسی ہفتے میٹنگ بلائے اور تحقیقات کرے، جو ذمہ دار ہے ثانیہ مری کے، اس کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے، اور فرائیڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ریٹن جو تفصیلی وہ ہے رپورٹ ہے وہ جمع کرا دے۔ نہ اس میں کوئی ڈسٹرکٹ پلان تھا، نہ کوئی ڈسٹرکٹ کمیٹی تھی، کچھ بھی NDMA نے بھی کچھ نہیں کیا۔ محکمہ موسمیات نے پہلے سے وارننگ جاری کی تھی، اس کے باوجود بھی NDMA نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی اب جو کہ یہ ایک رپورٹ شائع کی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 29 مشینیں جو تھی برف ہٹانے کی، اس میں 20 ایک مقام پر کھڑی تھی، اور اس میں بھی اکثر میں ڈرائیور نہیں تھی، اکثر میں لوگ نہیں تھے۔ تو اب یہ نااہلی جو ہے وہ کس کی ہے؟ کس کی نااہلی کی وجہ سے 23 افراد جان کی بازی ہار گئے؟ کس کی نااہلی کی وجہ سے لوگ اتنی ذلیل و خوار ہوئے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کس نے یہ کوتاہی برتی؟ اور یہ جو ذمہ داران ہیں اس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے۔ اب تک نہ جو وزیر اعظم کے لیے کو میٹنگ بلانے کے لیے کوئی خط لکھی گئی ہے، جبکہ نہ ہی وزیر اعظم نے اب تک کوئی میٹنگ بلائی ہے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے احکامات پر وزیر اعظم میٹنگ بلاتے یا نہیں۔ حالانکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ میٹنگ نہیں بلائیں گے تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن فرائیڈے تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ انتظار کرے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے ضرور کوئی نہ کوئی سٹیپس اٹھانا پڑے گا ان کو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس اسی قسم کی جو چیزیں ہوں گی ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔